अभी कुछ दिनों से फ़िलहाल मेरे घर का हाल ये है, जो टॉप फ्लोर है ना, हमारे घर का जो ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पे चल रहा है रेनोवेशन का काम, कुछ पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो पूरा सामान रूम से बाहर निकला हुआ है और दोनों रूम बहुत ही ज़्यादा गंदे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी मैं साफ़ करूँगी ना, ये आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी थोड़ा-सा आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या-क्या काम हमने करवाया है। तो पूरे जो दोनों रूम्स हैं ना, उसको पेंट करवा दिया है और कलर हमने वाइट रखा है, क्योंकि वाइट रहने से ना जो रूम रहता है वो थोड़ा-सा बड़ा भी दिखता है। और वाइट के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो ईज़ी हो जाता है। कभी आपको पेंट वगैरह कलर चेंज करना है आगे जाके कुछ सालों के बाद, तो वाइट के ऊपर कोई भी दूसरा कलर ईज़िली हम चेंज कर सकते हैं। वाइट वैसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मोस्टली हम लोग अपने घर का जो कलर, वॉल्स का जो कलर है ना, वो वाइट रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये काम थोड़ा बहुत हो गया है, पेंटिंग का काम निपट गया है, लेकिन साफ़ सफाई का काम बचा हुआ है। बाथरूम मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था। यहाँ पे ब्लैक कलर का वॉश बेसिन एंड ब्लैक कलर का ही कमोड लगा था, तो यहाँ पे हमने ये सब चेंज कर दिया है। कमोड अभी लगने का बाकी है और जो वॉश बेसिन है वो हमने चेंज कर दिया है। अब ये वाला जो बाथरूम है, थर्ड बाथरूम मेरे घर का, ये मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं किया है। इसको हमने जो टाइल्स वगैरह थी वो तो एज़ इट इज़ है, बट बाकी रेनोवेशन इसका अभी चल रहा है। तो जब भी मैं इन सब रूम्स की क्लीनिंग करूँगी और इनको सेट करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर के किसी भी पार्ट का अगर रेनोवेशन या पेंटिंग चल रहा हो तो पूरे घर पे ही असर पड़ता है। हर जगह डस्ट हो जाता है और सारी चीज़ें गंदी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा टूल शेयर कर रही हूँ। अभी तक के जितने भी मैंने क्लीनिंग टूल्स शेयर किए हैं आपसे, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ये 2 in 1 है। इसको आप 2 या 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं, लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो हेड है ना, इसमें आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी। इसको आप अगर बंद कर देंगे तो आप इसको दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऐसे आप इसको फ्लैट कर देंगे तो आप इसे मॉप की तरह या फिर वॉल्स क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ 4 मुझे अटैचमेंट्स मिले हैं, जो मॉप हेड बोलते हैं ना, मैट भी बोल सकते हैं आप। तो ये 2 ग्रे कलर के हैं माइक्रोफाइबर वाले, और 2 दूसरे टाइप के जो माइक्रोफाइबर के होते हैं, जो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ये ऑरेंज वाले। ये मुझे 2 मिले हैं। तो इसमें 4 अटैचमेंट्स हैं, और जो ये मॉप हेड है, इसको आप कन्वर्ट करके अलग अलग तरह से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको मैं अटैच करती हूँ। और इसका जो हैंडल है वो फोल्डेबल हैंडल नहीं है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग हैंडल है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे सीलिंग काफ़ी हाइट पे है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है सीलिंग की, तो मुझे ये सारे के सारे अटैचमेंट्स यूज़ करके लॉन्ग हैंडल बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए तो आप एक हाथ अटैचमेंट जो है उसको कम लगाइए। अब इसको आप यूज़ कीजिए 2 अलग डिफरेंट तरीके से, जो भी आपको क्लीनिंग करनी है। जैसे मुझे फ़ैन क्लीन करना है तो इसके फ्लैप्स मैंने ओपन कर दिए हैं। फ्लैप्स के दोनों साइड में, दोनों ही फ्लैप में अंदर के साइड में स्टिकी मैग्नेट लगा हुआ है, जो ईज़िली आपके जो माइक्रोफाइबर के जो हेड दिए हुए हैं, मैट दिए हुए हैं, ये आप इसको लगा सकते हैं दोनों साइड से। तो इससे आपको ना फ़ैन क्लीनिंग में इतना इजी हो जाएगा ना, कोई झंझट नहीं है ऊपर चढ़ने की, आपको कहीं भी स्टूल वगैरह में चढ़ने की, सीढ़ी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली फ़ैन क्लीन करना इतना इजी नहीं होता है। हम लोग को सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है या स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, गिरने का डर होता है। तो इसके जो लॉन्ग हैंडल है, ये इस टाइम पे आपको काम आएंगे, जब आपको बहुत ऊपर कहीं पे साफ़ सफाई करनी हो या फ़ैन क्लीन करना हो। कहीं भी आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से इससे क्लीन हो जाएगा। मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं, बिल्कुल इसके बीच में से आपको निकालने हैं और ईज़िली ऊपर और नीचे एक साथ क्लीन हो जाएगा। नॉर्मली जब हम लोग फ़ैन क्लीन करते हैं तो ऊपर से क्लीन करना पड़ता है, फिर नीचे से क्लीन करना पड़ता है। तो इसमें आपको वो सारी झंझट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें ना जो फ्लैप दिया हुआ है वो दोनों साइड से दिया हुआ है और बीच में से आपको ये ब्लेड्स निकालने हैं। ऊपर नीचे से एक साथ क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसको वेट भी कर सकते हैं। वेट करने से ना बिल्कुल भी डस्ट नीचे नहीं गिरेगा। इनफैक्ट मैंने वेट बिना किए ड्राई में ही इसको क्लीन किया है, क्योंकि मेरा जो फ़ैन था वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था और बिल्कुल भी डस्ट नीचे नहीं गिरा है। तो अब जब आपकी क्लीनिंग हो गई तो इसको रिमूव कर लीजिए, और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है। सिंपली आप इसको टैप के नीचे रखेंगे ना, जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगी। तो जो फ़ैन की गंदगी थी सब इसके अंदर ही है और बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं गिरा है। बहुत ही ईजी है इससे ना फ़ैन क्लीन करना, तो इसलिए मैंने इसको बेस्ट क्लीनिंग टूल बोला है, क्योंकि फ़ैन क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता था, जो अब इस टूल के हेल्प से मिनटों में हो जाएगा।
अब आपको इसको मॉप की तरह यूज़ करना है, तो ये फ्लैप्स बंद कर दीजिए। इसके फ्लैप के एक साइड में इनसाइड एंड दूसरे साइड में आउट लिखा है, तो आपको ईजी होगा, आप इसको ना ईजिली बंद कर पाएंगे फ्लैप्स को। फ्लैप बंद हो जाने से ये एकदम फ्लैट मॉप की तरह हो जाएगा और आप इसमें फिर ये जो ऑरेंज वाला है वो लगा लीजिए और इसको आप अपने वॉल्स क्लीन करने के लिए यूज़ कर लीजिए या फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ कर लीजिए। कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो इसके जो मॉप्स है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑरेंज वाला फ़ैन क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़े से ऐसे बीट्स बने हुए थे जिससे कि फ़ैन ईजिली क्लीन हो जाता है, इसलिए मैंने ग्रे वाला यूज़ किया है। अब इसको मैंने थोड़ा वेट कर लिया है हल्का सा पानी लगा के, और वॉल्स ना फिर इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना कि इसका हैंडल बहुत लॉन्ग है, तो आप सीलिंग भी इससे क्लीन कर सकते हैं और ये इजीली मूव होता है, अप एंड डाउन हो जाता है। अगर आप सीलिंग को क्लीन कर रहे हैं तो आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। इजीली आप इसका डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे काम करते हुए ही, और आपको इसको नीचे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्लीनिंग के बाद आप इसको भी नॉर्मली जैसे हम दूसरे मॉप हेड क्लीन करते हैं क्लीन कर सकते हैं। इसको आप अपने वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। और इसके जो दाग होते हैं ना, ये जो फैब्रिक है माइक्रोफाइबर, ये इसलिए अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए क्योंकि इसको साफ़ करना भी आसान होता है। फ़ैन की एंड वॉल्स की क्लीनिंग हो गई है। अब मुझे करना है मेरा फ्रीज़र क्लीन। तो फ्रीज़र भी ना मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग हड़बड़ी में ऐसी डाल देते हैं, पैकेट्स खुल के गिर जाते हैं और उसमें से खाने पीने की चीज़ें आपके फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में फैल जाती हैं। तो ऐसे ही मेरा ना फ्रीज़र काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। बहुत दिनों से सोच रही थी इसको क्लीन करने के लिए। तो हम लोग क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है, तो एक फ्रिज में मैं काफ़ी सारा नॉन वेज भी स्टोर करके रखती हूँ, और बाकी जो जैसे पीस वगैरह है वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी दिनों से क्लीन करनी थी, तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ। चलिए, अगर आपको अपना फ्रीज़र क्लीन करना है या फ्रिज क्लीन करना है, आप भी मेरे साथ साथ क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लीनिंग का जो रूल है उस जगह को खाली करना। तो मैंने अपना पूरा फ्रीज़र खाली कर दिया है। जो भी नीचे फूड पार्टिकल्स गिरे हुए थे, जो भी गंदगी थी, उनको मैंने उठा लिया है, और अब ऊपर से मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे फ्रिज और फ्रीज़र अगर आपको क्लीन करना हो तो बस एक गीले कपड़े से ही ईजिली क्लीन हो जाता है। तो आप जब भी फ्रिज का कोई भी एरिया क्लीन करते हो ना, सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ करके ही क्लीन कीजिए, अदरवाइज़ आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये वाला पोर्शन सबके फ्रिज का फ्रीज़र का अलग अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वेंट था, उसको मैंने निकाला तो नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इस वेंट को निकाल के मैंने अपने जो सिंक में जाके धो लिया था, और अंदर का भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है और वापस से इसको लगा दिया है। क्लीनिंग, ऊपर की क्लीनिंग करना काफ़ी इजी है क्योंकि ऊपर से ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस एक गीले कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ। और मैं यहाँ पर ना ऐसे कपड़े यूज़ करती हूँ जो पुराने हमारे कपड़े रहते हैं, छोटे छोटे कट करके रखती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ भी शेयर किया है, और इनको ना फिर मैं फेंक देती हूँ क्योंकि इनको फिर वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसका रबर मैंने निकाल लिया है क्योंकि वहाँ खड़े खड़े इसको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अब मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। अब इस ब्रश से ना इसको क्लीन करना काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि इसका जो रबर है उसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, और ये वाला जो ब्रश है ना ईज़िली अंदर जाके क्लीनिंग कर देता है। अब मैंने इनको वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ के यहाँ पे वापस से फिट कर दिया है। तो अगर आप ऐसे चीज़ें निकाल कर क्लीनिंग करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। वहीं की वहीं चीज़ें रख के क्लीन करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और आपको मेहनत भी ज़्यादा लगती है। जो डोर पे जो ये होल्डर्स लगे थे, इनको भी मैंने निकाल के क्लीन कर लिया है। अब पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब मैंने ना बास्केट यूज़ किया है, जैसे जो फ्रोज़न पीस है और जो नॉनवेज के पैकेट्स हैं उनको रखने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्रे यूज़ कर रही हूँ, जो क्रीम या फिर आइसक्रीम के जो बॉक्सेस है वो रखने के लिए। इससे जो बेस है ना वो जल्दी गंदा नहीं होगा। और बास्केट यूज़ करने से भी ना चीज़ें यहाँ वहाँ गिरती नहीं हैं, और जो फूड अगर कभी बाई चांस कोई पैकेट से गिर गया तो वो बास्केट में ही गिरेगा। तो जो भी चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, ये सब पैकेट्स मैंने छोटे बास्केट्स यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। कुछ मेरे पास आइस पैड्स पड़े हुए हैं, ये काफ़ी काम आते हैं। कभी कुछ चोट वोट लग गई या फिर मोच आ जाने पे ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो इनको मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। इनको मैंने एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया है, पुराना कंटेनर है। और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या छोटे मोटे पाउचेस हैं जो हम लोग यूज़
करते ना मसाले के और बच जाते हैं, उनको मैंने इस छोटे से कंटेनर में रख दिया है। तो देखिए अब फ्रीज़र की जो शक्ल है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। घर के किसी भी एरिया को अगर हम थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं ना, एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है और बहुत अच्छा सा फील होता है। आई होप आपको ये क्लीनिंग देख के मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा और आप भी अपने फ्रीज़र या फिर फ्रिज की क्लीनिंग ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे आपके किचन का फ़ैन बहुत गंदा है। मुझे भी पता है कि मेरे किचन का फ़ैन जो है काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको पूरा निकाल के क्लीन करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में था कि इसको क्लीन करना है। तो देखिए आज मैं क्लीन कर रही हूँ और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जब भी फ़ैन क्लीन करेंगे ना तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कल मैंने अपने शॉर्ट्स में ये शेयर किया था, लेकिन शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आज आपको पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ। इसके ना सारे के सारे पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं, एक एक नॉब्स आप निकालते जाइए, पूरा का पूरा फ़ैन है ना आप ओपन करके इजीली क्लीन कर पाएंगे। इसको वॉल पे लगे लगे आपको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। नॉर्मली इसको हम लोग सोचते हैं कि ऊपर ही लगा हुआ है, ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको उतारिए आप दीवार से और इसको आप नीचे रख के इसके सारे पार्ट्स रिमूव करके फिर आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। दूसरे रूम्स के कंपैरिजन में किचन में जो भी सामान लगा होता है ना वो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीम आती है, धूल आती है, और ये स्टीम और धूल जब एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना तो ये जो स्टिकीनेस है चीज़ों में से निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इसको रिमूव करके आप बिल्कुल अपने सिंक में डालिए और वॉश कर लीजिए। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको आप थोड़ा संभाल के पोंछिएगा। मैंने बहुत ही कम कपड़ा गीला करके इसको साफ़ किया है, लेकिन ये आराम से साफ़ हो गया है। लेकिन आप जब भी ऐसे फ़ैन की डीप क्लीनिंग करेंगे तब आप इनको कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस अंदर कुछ थोड़ा बहुत पानी गया होगा तो वो सूख जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रात भर ऐसे ही खुला पड़ा रहने दिया और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और रात भर ऐसे ही छोड़ने के बाद मैंने मॉर्निंग में इसको वापस से सारी चीज़ें अटैच करके यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अच्छे से ड्राई होने के बाद ही हैंग किया है, इसलिए ना फिर इसको यूज़ करने में कोई रिस्की नहीं है। आई होप आपको जितनी भी क्लीनिंग मैंने आज आपके साथ शेयर की है कहीं ना कहीं आपको भी काम में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।